कितना चिल्लाओगे पीएमसीएच पीएमसीएच पीएमसीएच। अरे नहीं बदलने वाला है पीएमसीएच, नहीं बदलेगा पीएमसीएच। क्यों बदलेगा भाई? क्योंकि वहां के नेता को मलाई मिल रहा है। क्यों बदलेगा पीएमसीएच? वहां के भ्रष्टाचारियों को कमाने का सोर्स खत्म हो जाएगा। क्यों बदलेगा पीएमसीएच? और तुम बदलने वाले होते कौन हो? क्योंकि गरीबों को मरने दो ना, मरने दो। ये चीजें आप याद रखिएगा कि ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द हमारे नहीं है, ये बीजेपी के नेताओं का शब्द है। ये हमारा नहीं है, ये बीजेपी के लोगों का है, ये हमारा नहीं है। मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पीएमसीएच में इतना घोटाला हुआ, पीएमसीएच में छत गिर गया, छत गिर गया पीएमसीएच में। आईसीयू में भर्ती 3 लोग थे और अचानक छत गिर जाता है। अब सोचिए कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। विश्व का सबसे बड़ा पीएमसीएच, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और उसकी दशा क्या है? तो ये आप लोगों को पता है कि दशा क्या है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठाएगा? क्यों उठाएगा? कौन? उसके बाप मरा है, उसका भाई मरा है, उसका बेटा मरा है, उसकी बेटी मरी है। क्यों उठाएगा आवाज? लेकिन एक मनीष कश्यप आवाज उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी से कटने के बाद आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी से कट गए हैं फिर आवाज उठा रहे हैं। मान सकता हूं कि पीएमसीएच पे मार खाए हैं, इनके बाद अकल ठिकाने पे आया है, लेकिन वो मर्द का तो बच्चा है कि पहला इंसान है कि पीएमसीएच के बाहर में खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि गरीबों अपना आवाज उठाओ, गरीबों अपना आवाज उठाकर पीएमसीएच को दिखाओ कि बिहार की जनता मजबूर जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। लेकिन नहीं भाई, बिहार की जनता मजाल है कि कुछ करेगा। आज एक दलित की बेटी की मौत हो गई। अगर अब बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति या फोटो में अगर कुछ टिप्पणी कोई कर देता या गलत बोल देता तो दलित नेता जितने भी हैं, जितने भी दलित नेता हैं, उछल कूद इतना करने लगता कि क्या हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन जहां उछलना चाहिए वहां नहीं उछलेंगे, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे। जो बच्ची मरी है वो कौन है? दलित की तो बेटी है। एक मनीष कश्यप आवाज उठा रहा है, लेकिन जो चमचे लोग राजनीति करते हैं ना, जो चमचे लोग राजनीति करते हैं वो राजनीति करना बंद कर दें और गरीबों का साथ देना चालू कर दें। आज हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल का सही इलाज नहीं होने के बावजूद तड़प तड़प के मर जाते हैं, पैसा ना होने के बावजूद तड़प तड़प के मर जाते हैं। लेकिन एक बार भी जिसे डॉक्टरों को भगवान माना जाता है, उस भगवान के दिलों को ऊपर पसरता नहीं कि इसके पास पैसा नहीं है तो इसका इलाज करना चाहिए। अब सोचिए 500 करोड़ का लागत से पीएमसीएच बना है और 5000 बेड है, और अब सोचिए कि 1 करोड़ एक बेड पर, अरे बाप रे बाप। फिर भी पीएमसीएच की दशा ये है, यहां दलित बेटी मरती है, इलाज नीचे सुलाकर किया जाता है, बेड मिलता नहीं है। अब बताइए कि क्या दशा है हमारे देश का, क्या दशा है हमारे राज्य का। अब बताइए ना, क्या एक मनीष कश्यप ने कसम खा लिया है बिहार को बदलना है? क्या कसम खा लिया उसने? नहीं ना।
माना कि बीजेपी में गया, वो उसको लालच हो गया था। हर इंसान को लालच हो जाता है, हर इंसान को लालच हो गया। वो बीजेपी में जाकर स्वयं ज्वाइनिंग कर लिया। लेकिन क्या बिहार की जनता अपना आंदोलन नहीं कर सकता क्या? वो गरीब का बेटी थी। जाति वर्ण में अगर बोला जाए तो दलित की बेटी थी। अगर दलित का नेता इतना कमजोर है क्या सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेकर रास्ते पर निकल सकते हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर का टिप्पणी पर गाली गलौज कर सकते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर कोई कुछ बोल दिया उसके लिए पूरा दुनिया से लड़ सकते हैं? लेकिन जब एक दलित की बेटी पीएमसीएच में मर जाती है, तड़प तड़प के मर जाती है, तो दलित के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? तो दलित के लोग पीएमसीएच के घेरावा क्यों नहीं करते? फिर वही बातें करोगे कि यार भाई क्या बोल रहे हो। हकीकत बोलता हूं मैं। आज मनीष कश्यप के सपोर्ट में आया हूं मैं। क्यों आया हूं पता है? क्योंकि जो बात उन्होंने शुरू में कर रहा था, जो अच्छा चीजों के लिए कर रहा था, मनीष कश्यप को मैं ये नहीं बोल रहा हूं बीजेपी में जाने के बाद, मैं बीजेपी से आने के बाद भी उसका बुराई किया हूं, उनके खिलाफ वीडियो बनाया हूं। जब पीएमसीएच में मार खाया था उसके मैंने बोला कि अच्छा हुआ इसके साथ, लेकिन जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आज मनीष कश्यप को पता चल गया कि बिहार की जनता को कितना जरूरत है, कैसे बिहार की जनता तड़प तड़प के मर रही है। लेकिन दलित का नेता मजाल है कि उसके संतावना के लिए जाए। दलित लोग जो है उनके घर जाकर उनसे पूछे, उनके नेता जाकर पीएमसीएच के घेरावा करे। नहीं कर सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि सब चाटुकार हैं। नेताओं सारे चाटुकार हैं, और जनता मरती है तो मरने दो, घंटा किसी को फर्क पड़ता है? ना डॉक्टर को फर्क पड़ता है, ना नेताओं को फर्क पड़ता है। ये हकीकत है मेरे दोस्त। ना जाति वर्ण की व्यवस्था की ये लोग धज्जियां उड़ाते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया। आज बिहार में प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। प्रशांत किशोर के ऊपर क्यों जानते हो? वो पलायन रोकने की बात करते हैं, और बीजेपी नेता अरे बाप रे बाप, पलायन रोकवा देंगे, नीतीश कुमार पलायन रोकवा देंगे, लालू यादव पलायन रोकवा देंगे। बाप रे बाप, क्या बात बोल दी है महाराज। फिर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सब पंजाब के वर्कर काम कैसे करेंगे? गुलामी कैसे करेंगे? और जब गुलामी करेंगे तो बिहार में रोजगार अगर हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? रे बाप रे बाप, फिर तो लड़का काम करने के लिए नहीं मिलेगा, उसके घर में पोछा मारने के लिए नहीं आएगा, उसके घर में लेटरिन साफ करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। बिहार के नेता लोग जो कामचोर हैं, और वो लोग जानते हैं कि बिहार में जितना गरीबी रहेगा तब तक मेरा सत्ता रहेगा। जिस दिन बिहार की जनता जाग गई उस दिन बिहार का सिस्टम बदल जाएगा और बिहार के लोग बदल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हर जगह खराब है, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो बिहार हो, हर जगह खराब है। और इस चीजों के लिए आवाज उठाना चाहिए, और आवाज उठेगा, और जोरों शोरों से आवाज उठेगा। हम मनीष कश्यप के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा फैला